इंदौर की सियासत में एक छोटी सी चूक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन की नाराजगी ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई है। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सत्तन गुरु को मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे। आखिर क्या हुआ, देखिए और सुनिए सत्तन गुरु की खरी खरी। सत्तन गुरु की नाराजगी से बैकफुट पर बीजेपी। मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज हुए सत्तन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्र कवि हैं सत्यनारायण सत्तन। अतिथि सूची में नाम न होने से बढ़ा विवाद। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सत्तन गुरु को मनाया। सुमित बोले, गलती हुई तो गुरु से 25 बार भी माफी मांगेंगे। दरअसल कल नगर निगम के नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के कार्यक्रम में मंच पर अतिथियों की सूची में नाम न होने से सत्तन गुरु को जगह नहीं मिली। इससे नाराज होकर वे कार्यक्रम से लौट गए और देखते ही देखते ये मुद्दा इंदौर की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता सत्यनारायण सत्तन की नाराजगी ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। अगले ही दिन बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा खुद सत्तन गुरु को मनाने पहुंचे। बंद कमरे में हुई बातचीत में सत्तन गुरु ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। मीडिया से चर्चा के दौरान सत्यनारायण सत्तन ने कहा, बीजेपी अब मेरी प्रासंगिकता नहीं मानती। महापौर ने मुझे 2 बार बुलाया, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। संगठनात्मक व्यवस्था कमजोर है। सत्तन गुरु ने यह भी कहा कि पुराने नेताओं ने ही नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। संगठनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा हुई। संगठनात्मक गतिविधियों में किस तरीके से व्यावहारिकता लाना चाहिए और उसको कितना प्रासंगिक बनाना चाहिए, यही चर्चा थी। मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। तो आपने उसमें अगर उतार ली हो तो प्रसारित कर देना। कल वाला कोई मैटर ही नहीं था भैया, वहाँ पे कोई था नहीं। हम 3 लोग थे कुल मिला करके। एक राकेश शर्मा थे मेरे साथ में, एक वो तोमर साहब थे हैं, और एक वाजपेयी जी थे। और हम तीनों लोग वहाँ पर गए जहाँ पर कुछ लोगों के बैठक की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक लड़का, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, दीपेश क्या नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया। ये घटना है। मेरी प्रासंगिकता नहीं मानती पार्टी। मैं प्रासंगिक नहीं हूँ इस समय के उसमें। मेरी प्रासंगिकता भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, नए रीति रिवाज, और नर्मदा का 4th चरण है। मैं तो प्रथम चरण में ही हूँ। मेरा आचरण तो प्रथम चरण से लगा हुआ है। अब 4th चरण में आते आते जो गतिविधियाँ हुई हैं, हम महापौर ने मुझे 2 बार बुलाया। सड़क पर रोक करके भी कहा, कि गुरुजी आप जरूर आना, जरूर आना। मैंने कहा भैया मैं आऊँगा। और टेलीफोन भी लगाया उन्होंने, और मुझसे कहा उसमें उनकी क्या गलती है। गलती ये है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं ठीक नहीं, क्योंकि कार्यक्रम संगठन का नहीं था। वो है कार्यक्रम एक अलग ही था, नगर निगम का था, और नगर निगम का था और महापौर ने आमंत्रित किया था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। वहीं सुमित मिश्रा ने इस पूरे मामले को गलतफहमी बताया। उन्होंने कहा, सत्तन गुरु पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर कोई गलती हुई है तो हम 25 बार भी माफी मांगने को तैयार हैं। राष्ट्र कवि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, और समय समय पर पार्टी के अभियानों के तहत मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है, और मैं गुरुजी के पास आकर समय समय पर पार्टी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता हूं।
अभी हमारे बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं और उसमें माननीय गुरुजी को हम उसमें बतौर वक्ता आमंत्रित करते हैं। इसलिए माननीय गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। कहीं कोई गलतफहमी के कारण ऐसी कल की घटना हुई है, उस गलतफहमी को आकर गुरुजी से उसको भी दूर हो गया है वो विषय भी। और गुरुजी हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक हैं और उनका जब जो जैसा आदेश रहता है वो पूरी पार्टी के लिए सिरोधार्य रहता है। मैंने कहा ना कि गलतफहमी में गलती से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो गुरुजी से हम 25 बार माफ़ी मांगेंगे। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने महापौर की मैनेजमेंट और बीजेपी के अंदरूनी समन्वय और संगठनात्मक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि बीजेपी इस नाराजगी को कितनी जल्दी और कैसे पूरी तरह से दूर कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।